साल 2007 सितंबर का महीना। टीम इंडिया अपने नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ 12 देशों के बीच अपना भाग्य आजमाने मैदान पर उतरते हैं। टूर्नामेंट से ठीक पहले 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारत वनडे वर्ल्ड कप लीग चरण से ही बुरी तरह हारकर बाहर हो गई थी। तब टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ साथ कप्तान और कोच को भी काफ़ी ट्रोल होना पड़ा था, जिसके दबाव में राहुल द्रविड़ ने कप्तानी भी छोड़ दी थी। तब इस विकट परिस्थिति में भारत की कप्तानी का जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी को दिया जाता है और टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंच जाती है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के इस फाइनल में भारत के सामने थी पाकिस्तान की टीम। अब जब बात वर्ल्ड कप की फाइनल की हो और मैच पाकिस्तान के विरुद्ध हो तो इंटरटेनमेंट का लेवल अपनी हदों को पार कर चुका होता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान यह दो टीमें हैं जब ये एक दूसरे से भिड़ती है तो मानो बुरी तरह दुनिया हम जाति के क्रिकेट रिवली वाले इस मैच को देखने के लिए करोड़ों लोगों की निगाहें, उनकी दुआएं इस मैच पे टिकी थी। कौन सी टीम बनेगी आज 2007 T20 वर्ल्ड कप की विजेता। दर्शकों का दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। यह मैच जोहानिसबर्ग के एक खूबसूरत मैदान पर खेला जा रहा था। इंतजार की घड़ी खत्म होती है और दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरते हैं। टॉस का सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। धोनी की रणनीति साफ थी, अटैकिंग गेम खेलो। इसलिए उन्होंने अपनी टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। जोहानिसबर्ग में मौजूद 50,000 दर्शक इस रोमांच के लिए तैयार थे। भारत की सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की नई सलामी जोड़ी गौतम गंभीर और यूसुफ पठान की पारी शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। पहले ओवर में शानदार छक्का लगाकर यूसुफ पठान ने विस्फोटक शुरुआत दिलाई, लेकिन गंभीर और यूसुफ की ये जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सकी। यूसुफ पठान ओवर की चौथी गेंद पर महज 15 रन के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद रॉबिन उथप्पा भारत की टीम की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन छठवें ओवर की तीसरी गेंद पर पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। एक तरफ विकेट तो गिर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर पर गौतम गंभीर काफ़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में गंभीर का साथ देने युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे एक बड़ी साझेदारी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने लगभग 7 के एवरेज से 69 रनों का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था, लेकिन 14वें ओवर में युवराज सिंह भी पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने 74 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस बात की खुशी थी कि आज गंभीर अपना अर्ध तक पूरा कर चुके थे। 15 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन हो चुका था। गंभीर ने लगातार अच्छे शॉट से भारत को इस मैच में बनाए रखा था। फिर 16वें ओवर की दूसरी ही बॉल पे उमर गिल ने धोनी को बोल्ड कर भारत की कमर ही तोड़ दी थी। एक तरफ गंभीर अकेला पाकिस्तानियों से लड़ रहे थे। दुख की बात यह थी कि दूसरी ओर से कोई भी गंभीर का साथ नहीं दे पा रहा था। 18वें ओवर में जब भारत का स्कोर 130 रन पर पहुंचा, तब एक बार फिर उमर गुल ने गौतम गंभीर को भी अपना शिकार बनाया। वो महज 54 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की वजह से वन मैन आर्मी बनकर 75 रन की साझेदारी की थी। आखिरी में रोहित शर्मा और इरफान पठान की जोड़ी ने भारत को 154 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। रोहित शर्मा की 16 गेंद में 30 रनों की खेली गई पारी छोटी मगर उपयोगी बहुत थी, जिसकी बदौलत पाकिस्तान को 155 रनों का लक्ष्य मिल चुका था। जवाबी कार्रवाई में जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने मैदान पर उतरती है तो फाइनल का दबाव उनके चेहरे पर साफ देखा जा रहा था, जिसके परिणाम RP सिंह ने पहले ही ओवर में हाफिज को आउट कर भारत को पहली सफलता दिला दी थी। एक तरफ इमरान नजीर ने श्रीसंत के पहले ही ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़कर 21 रन बनाए। वहीं अगले ओवर में RP सिंह ने एक बार फिर कमाल कर दिया। RP सिंह ने कमरान अकमल को 0 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया था। अपने पहले ही ओवर में 21 रन जुटाने वाले श्रीसंत ने
अगला ओवर मेडन डाला। फिर चौथे ओवर में रामिन उथाप्पा ने शानदार रन आउट करके इमरान नज़ीर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ओवर के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन हो चुका था, लेकिन भारतीय घातक गेंदबाजी के सामने थोड़े थोड़े अंतराल पर पाकिस्तान के विकेट गिरते जा रहे थे। लेकिन फिर 17 ओवर में मिसबाह उल हक ने हरभजन सिंह के एक ओवर में काउंटर अटैक करते हुए 3 छक्के लगाए, जिसमें मैच एक बार फिर रोमांच से भर चुका था। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रनों की दरकार थी और उनकी टीम की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। भारत को टेंशन इस बात की थी कि मिसबाह उल हक अभी भी एक छोर संभाले हुए थे, जिन्होंने हरभजन के एक ओवर में ही 3 छक्के लगाए थे। कप्तान धोनी ने योगेंद्र शर्मा के ऊपर भरोसा दिखाते हुए आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी ली। जोगिंदर शर्मा ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को निराश नहीं किया और ओवर की तीसरी गेंद में मिसबाह उल हक को श्रीसंत के हाथों कैच कराकर भारत को विश्व विजेता बनाया।